हेलो ब्रोन, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पहले कर लेना है और आपको कमेंट करके बताना कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, और अगर समझ में आएगा तो लाइक जरूर कर देना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जगह से नहीं लिया हूँ, कई जगह से इस क्वेश्चन को मैं इकट्ठा किया हूँ, फिर उसके बाद आपके पास लेकर आया हूँ। देखिए, क्लास 12th भौतिक विज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट 2022 2022 के लिए स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा। इसको तो करके ही आपको जाना है, क्या इसको करके ही जाना है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? अब देखिए, क्वेश्चन मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता प्लीज कमेंट करिएगा, उसका मैं सोल्यूशन जरूर लेकर आऊंगा। तो कमेंट जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा कमेंट जरूर। क्लियर? देखिएगा, पहला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं। पहला क्लियर कर लेना, विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर के ई के बीच संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, और इसका मात्रक भी लिखने के लिए आता है, स्टार में बना दे रहा हूं। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखने के लिए आता है, आपको लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध किसका किसका, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग। याद रखिएगा, अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं। याद रखिएगा, अनुगमन वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग भी कहते हैं। तो धारा घनत्व जे, धारा घनत्व तो किसे पता करते, जे बराबर क्या हो जाएगा, यानी वीडी हो जाएगा। क्लियर? और अनुगमन वेग सिर्फ पूछता है, मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया हूं, लिखा हूं, उसको भी देख लेना। गॉस का प्रमेय किससे कहते हैं, जरूर पढ़ लेना। गॉस की प्रमेय किससे कहते हैं, क्लियर कर लेना है। फिर गॉस की प्रमेय और निगमन, इसका निगमन भी आपको निकाल के करना है। फोटान क्या होता है, फोटान किसे कहते हैं, इसको भी आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है, फोटान क्या होता है और किसे कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, अपवाह वेग, अपवाह वेग कभी कभी एग्जाम में आता है, कभी कभी लिख के आ जाता है अनुगमन वेग। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अपवाह वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ना कंफ्यूज हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अपवाह वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग को ही कहते हैं, जो कि मैं अपवाह वेग कई बार बता चुका हूँ। देखिएगा, अब गेट आ गया, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इस लेसन से 4 नंबर का आता है, तो ये क्लियर कीजिएगा। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, जो कि अगर आप सर्च करेंगे पूरा लॉजिक गेट बाय अतुल सेंटर 100% 4 नंबर का था, चारों नंबर आपका डन हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है एकदम 100%। नॉर गेट, नैंड गेट इसी के अंतर्गत आता है। तो नॉर गेट किससे बना, नॉट प्लस और से, ओ आर से नॉर गेट बन गया। नैंड गेट कैसे बना, नैंड गेट आपका बन गया एंड प्लस नॉट से। ठीक है, नैंड गेट कैसे बन गया, एंड प्लस नॉट से, तो नैंड हो गया और नॉर, नॉट प्लस और से। एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर बताना है, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। कूलाम का नियम, एक मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूं तो प्लीज इसको भी लिख लीजिएगा, कूलाम का नियम किससे कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखना है। अगला है 13, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। इसको निगमन है, इसको कर लीजिएगा। आगे निगमन मैं काफी ज्यादा बताऊंगा। तो चलिए अब अगले पेज में चलते हैं, क्वेश्चन को दिखाता हूँ। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप मत कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्किप मीन्स यहां से चले मत जाइएगा, पूरे वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। क्लियर? अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इसमें दो आते हैं, दो ऑप्शन आते हैं, एक तो होता है अच्छी स्थिति में, एक होता है निरक्षीय स्थिति में। तो इन दोनों को क्लियर कर लेना, 100% से समझ लीजिए। 100% में से 99% चांसेस है पूछने का, एक तो पूछेगा ही पूछेगा, याद रखिए, एक पूछेगा ही पूछेगा। चौक कुंडली किसे कहते हैं, बता रखा हूं, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ जी ने दो नियम दिए थे, एक पहला नियम था, एक दूसरा नियम, दोनों क्लियर कर लीजिएगा। वीट स्टेन सेतु क्या होता है, लेंज का नियम किससे कहते हैं। ठीक है, लेंज का नियम 1 नंबर में 2 नंबर में पूछता है कभी कभी, लेंज का नियम क्या होता है, इसको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 से आपका खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या पूछा है, यानी कि यम बराबर पूछा है। इसमें 3 आता है, जैसे खगोलीय दूरदर्शी हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी। क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, इन तीनों में से आपको दोनों, ये पहला दूसरा कर लेना है, क्योंकि वहां पर 2 दिया रहेगा
एक करना होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 दिया रहेगा, एक करना होगा, तो 2 कर लीजिएगा, या तो ये देगा, या तो ये देगा, या तो ये देगा, यानी कि आपको एक मिल ही जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन करके आना है, 2 क्वेश्चन तैयार रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, परावर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का क्या तरंग सिद्धांत किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26 अगले पेज में, व्यतिकरण को परिभाषित करना है। किसको, व्यतिकरण, एक विवर्तन भी होता है, इसको भी लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूं तो इसलिए मैं कहता हूं वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे ना तो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो छूट जाते हैं, नहीं लिखता हूं और बता देता हूं, लिख लेना विवर्तन भी। व्यतिकरण को परिभाषित करना है। 27 नंबर है, बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना है। किसके आधार पर, बोर के सिद्धांत के पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली का सचित्र वर्णन करना है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखें और इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रकाश के हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखो। हाइगेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम भी लिखना है। क्लियर। देखिए U2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। U2 बाई वी माइनस U1 बाई यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1 बटे आर को स्थापित करना है, निगमन है, तो इसको भी कर लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये दोनों भी पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस है, कभी कभी तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है। LCR परिपथ क्या होता है। अगला है, आज का लास्ट है, सिद्ध कीजिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है, CV स्क्वायर होता है। आई होप आप समझे होंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा। इसी प्रकार से और वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्दी फटाफट मैं वीडियो जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को अंत तक देंगे, प्लीज लाइक कर देना, धन्यवाद।